हेलो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या दे रखा, 2 tan 30 डिग्री इजिकल टू 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 इजिकल sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। ठीक है, इसका वैल्यू आगे दिखाना है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे बच्चों? देखो, आपको ये टेबल का वैल्यू तो याद हो ही गया होगा भाई। 2 tan 30, tan 30 का मतलब क्या है, 1/√3। ठीक है, डिवाइड, तो नीचे डिवाइड है ना, 1 + tan 30 मीन्स 1/√3 और ये लग गया इसका स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करने से क्या होगा, 2 × 1 = 2 डिवाइड बाई √3, डिवाइड तो डिवाइड है, 1 तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, तो फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये 2/√3 तो 2/√3 है, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या होगा, यहाँ पे नीचे में 1 है ना, तो 3 × 1 = 3, नीचे में मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 1 = 3 और प्लस का 1 × 1 = 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 2/√3, सॉरी ये तो डिवाइड है, अच्छा डिवाइड, ये क्या है, 3 + 1 4 है 3। ठीक है, नेक्स्ट कैसे होगा, देखो 2/√3, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन तो डिवाइड होते नहीं है बच्चों, तो मल्टीप्लाई देने से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया। अब क्या रहेगी आपके पास, 3 × 1 = 3 और नीचे में है 2 × √3, 2√3। तो 3/2√3 ऐसा टेबल में वैल्यू होता नहीं है बच्चों। तो देखो, मैंने सॉल्व करके 3/2√3 लाया हुआ है। ओके, तो क्या ऐसा वैल्यू कोई टेबल में है? 3/2√3 ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं टेबल में। ठीक है, तो हम लोग को करना पड़ेगा इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, देन कुछ मिल सकते हैं। तो देखो, मैंने इसको ये वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया और इसको फर्दर सॉल्व करने से हम लोग का ऑप्शन ये चूज़ करना है ना। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके देखते हैं बच्चों, ये नीचे में √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई देंगे तो ऊपर में भी √3 लगवा लेना है आपको। ठीक है, 2 तो 2 है, √3 × √3 3 होगा और ये 3 × √3। ठीक है, ये 3 कैंसिल आउट, ऊपर में है √3 और नीचे में 2, और इसका वैल्यू क्या होते हैं बच्चों, ये साइन 60 डिग्री का भी वैल्यू होते हैं और ये cos 30 का भी वैल्यू होते हैं, sin 30 एंड cos 60। तो क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है, sin cos 30 है, cos 30 एक भी जगह में नहीं है। ठीक है, sin 60 है, यस, ऑप्शन ए। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 2 पे। ठीक है, ये रहा पार्ट 2। ठीक है, क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 का वैल्यू यहाँ में से कौन सा वाला होगा? तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 तो 1 है, tan 45 मतलब बच्चों 1 है और ये स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 + tan 45 मतलब 1 है और ये रहा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या होगा, 1 तो 1 है और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, 1 से 1 माइनस करने से 0, 1 + 1 2 और 2 से किसी को 0 डिवाइड देने से, 2 से 0 को डिवाइड देने से 0 ही होगा। दैट मीन्स क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3, sin 2i से इजिकल टू sin a इज ट्रू व्हेन a इजिकल टू, मतलब a का वैल्यू कब इक्वल होगा, sin 2i से का वैल्यू और 2 sin a का वैल्यू कब इक्वल होगा, ये डिग्री कौन सा वाला डिग्री लेने से। ठीक है, फिलहाल मालूम नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन से चेक करके जाएंगे हम लोग। तो देखो, LHS में क्या दे रखा, sin 2i ऑफ a एंड RHS पे क्या दे रखा, 2 sin a। सबसे पहले बच्चों मान लो a को 0 डिग्री यूज़ करेंगे हम लोग, तो sin 2 × 0 डिग्री, तो क्या मिला आपको, sin 2 × 0 मतलब 0 ही है, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होते हैं। ठीक है, तो मैंने a का वैल्यू 0 मान लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, sin a मतलब 0 डिग्री लगाऊंगा और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होते हैं, 2 × 0 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट, क्या दे रखा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू टेन 30 का मतलब है बच्चों 1/√3। ठीक है, डिवाइड 1 तो 1 है और माइनस है टेन स्क्वायर 30, टेन 30 है 1/√3 और ये है स्क्वायर, लग गया ब्रैकेट। 2 1 जा 2, नीचे में है √3 डिवाइड, इसको सॉल्व करने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, फर्दर इसको आगे ले जाने से क्या होगा बच्चों, एलसीएम 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, नेक्स्ट क्या होगा 2/√3 डिवाइड 2/3, सॉरी ये 2/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को तो डिवाइड देना पॉसिबल नहीं, इंटू देने से क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने पे वैल्यू जो रह गया वो क्या रह गया बच्चों, ऊपर में है 3, नीचे में है √3, 3/√3। ऐसा ऑप्शन भी टेबल में नहीं है ऐसा वैल्यू। ठीक है, तो करना होगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने से नीचे में √3 है तो √3 से इंटू देना है, तो ऊपर में भी √3, ये √3 इंटू √3 बच्चों 3 होगा, और 3 इंटू √3 3√3। ठीक है, 3 3 कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास √3। अब √3 किसका वैल्यू होते हैं बच्चों, tan 60 का वैल्यू भी √3 होते हैं और cot 30 का वैल्यू भी 60 होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, tan 60, ये है करेक्ट आंसर। cot 30 तो ये हमें है नहीं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और नेक्स्ट है बच्चों टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, बढ़ते हैं उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा, इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 देन फाइंड a एंड b, मतलब a का डिग्री और b का डिग्री लाके दिखाना है। बच्चों इजी है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। तो क्या दे रखा, ये दे रखा पहला वैल्यू tan a + b = √3। तो tan के लिए ही है ना ये क्वेश्चन, tan थीटा = √3 है। तो tan का कितना डिग्री का वैल्यू √3 होते हैं, तो ये होते हैं tan का 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये है tan थीटा और ये है tan थीटा। अगर ऐसा होता, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, tan थीटा = tan 60 डिग्री, तो दैट मीन्स थीटा क्या है बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, ये tan कैंसिल नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं सोचना है कि ये tan कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों मिलके एक ही वैल्यू है। सिर्फ tan कोई एक वैल्यू नहीं है और सिर्फ थीटा कोई एक वैल्यू नहीं है, कंपेयर होगा थीटा = थीटा 60 डिग्री। ओके, तो ठीक है, तो आपको यहाँ में क्या करना है, देयरफॉर a + b = 60 डिग्री, ये एक इक्वेशन बन के रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, tan a - b = 1/√3 दे रखा। ठीक है, तो सेम इसको भी ऐसे ही कंपेयर करना है आपको, tan a - b और tan 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, आप टेबल में चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ में मिला a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड है। ओके, अब सिंपली क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को इसका नीचे में लाना है और एलिमिनेशन कर देना है, एलिमिनेशन। ठीक है, कर देते हैं प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, a + a 2 है, यह में 90 था, 60 + 30 क्या मिला 90, 2 से इसको कैंसिल करने से 45, तो a का वैल्यू रेडी हो गया। 2 से 90 को कैंसिल करने से 45 और a = मिला आपको 45 डिग्री। ठीक है, अब उसी a का वैल्यू को ये किसी भी एक इक्वेशन में ढाल देने से b भी आ जाएगा। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a + b = 60, a मिला है 45 + b = 60 और b = 60 - 45, दैट मीन्स b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है, तो आप करके देख लेना। ओके बच्चों, होप आपको समझ में आया। ठीक है,
बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें क्या कहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सही है? तो बच्चों मैं दिखा देता हूँ आपको क्या ये सही है। ठीक है, मान लो मैंने सोचा कि साइन ए प्लस बी इजिकल टू क्या दिखा रहा है, दे रखा साइन ए प्लस बी इजिकल साइन ए प्लस साइन बी, होगा कि नहीं? ठीक है, तो मान लो एज्यूम किया ए का डिग्री जो है 30 डिग्री है और बी का डिग्री मैंने मान लिया 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मान लिया, बात होगा बात। तो देखो साइन ए मतलब 30 डिग्री और बी मीन्स 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ में साइन ए मतलब 30 है और साइन बी मीन्स 60 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 30 प्लस 60 मीन्स क्या होगा बच्चों, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या होते हैं, हाफ। साइन 60 का वैल्यू क्या होते हैं, √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होते हैं 1 और ये एलसीएम लेने से 1 प्लस रूट। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दैट मीन्स ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकते। ठीक है, देन क्या बोला, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा साइन का डिग्री जैसे बढ़ते रहते हैं उसका वैल्यू भी इंक्रीज होते हैं, वो है सही। आप टेबल में चेक कर लेना है, साइन का डिग्री जैसे ही बढ़ते रहते हैं उसका वैल्यू भी इंक्रीज होते हैं। फिर भी मैं यहाँ में दिखाने का कोशिश करूँगा आपको। जैसे देखो ये रहा आपका वैल्यू। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है बच्चों, साइन 0 डिग्री मीन्स 0 है। साइन 30 डिग्री 1/2, थोड़ा बढ़ गया ना। 45 डिग्री पे क्या है 1/√2, ये और थोड़ा ज़्यादा है। 60 डिग्री पे √3/2, ये और थोड़ा ज़्यादा है। और 90 डिग्री पे 1। तो साइन थीटा का डिग्री जैसे बढ़ते रहेगा उसका वैल्यू भी बढ़ते रहेगा। ठीक है, और कॉस में क्या है उल्टा, कॉस का डिग्री जैसे इंक्रीज होगा उसका वैल्यू भी डिक्रीज होगा। साइन थीटा इंक्रीज होके गया है और कॉस थीटा डिक्रीज होके गया है। ओके, याद रखना है आपको हमेशा, साइन इंक्रीज में है और कॉस डिक्रीज में है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन में क्या कहा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये ट्रू होगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो मैंने अभी दिखाया आपको, कॉस का केस में क्या है, जिसका इसका थीटा इंक्रीज होते रहेगा वैल्यू डिक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, और साइन का केस में क्या होता है, साइन का डिग्री जैसे बढ़ाओगे उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता है। तो साइन में थीटा इंक्रीज होने से वैल्यू इंक्रीज सही है, कॉस में थीटा इंक्रीज होने से उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। यहाँ की हमें इंक्रीज कहा है तो फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा जो सारा वैल्यू के लिए इक्वल है, क्या ये सही है? देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का कंपेयर करने से साइन 0 डिग्री और ये है कॉस 0 डिग्री, ये 0 1 है, इक्वल नहीं है। हाफ 3/√2/2 सेम नहीं है, ये सिर्फ 1/√2 1/2 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन कॉस सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल होता है, बाकी किसी डिग्री पे इक्वल नहीं होते। दैट मीन्स साइन कॉस किस में इक्वल है, 45 डिग्री पे। तो कहा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, किसी भी डिग्री पे साइन कॉस इक्वल होगा, फॉल्स। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल होता है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर एंगल इक्वल टू 0, मतलब कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। एंगल ए अगर 0 डिग्री हो जाए तो कॉट ए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चेक कर लेते हैं भाई, टेबल पे देख लो, ये रहा आपका कॉट का, है ना। ये देखो कॉट, ये 0 डिग्री पे कॉट जो नॉट डिफाइन है होगा, कॉट 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन है। दैट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, होप आपको समझ में आया। और ये ऑप्शन, ये जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को लेके आपका उतना चिंता नहीं करने से भी होगा। ठीक है, वो जब जैसे ही आप एक्सरसाइज 8.2 को समाप्त करोगे या सॉरी 8.2 को अच्छा से पढ़ लोगे ये टेबल को लेके, तो ये सब कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बच्चों होप आपको समझ में आया। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।